हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इस चैप्टर का नाम है किसकी झलक किसकी छाप और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कुछ गुण हम जन्म से ही अपने माता पिता से पा लेते हैं, वहीं कुछ आदतें और कुछ गुण हम अपने आसपास से ग्रहण करते हैं यानी अर्जित करते हैं। जैसे हमारी जो चेहरे की बनावट हो गई, हमारी आँखों का जो रंग हो गया या फिर हमारे बालों की बनावट या कलर हो गया, वो हमारे माता पिता के गुण पर ही निर्भर करता है। लेकिन कुछ आदतें या फिर कुछ ऐसे विशेष गुण, जैसे कि अगर किसी को कला में महारत हासिल है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा संगीतज्ञ है, तो यह उसने अर्जित किया है खुद से। अगर किसी को दो चार भाषाओं में महारत हासिल है तो वो भी उसने अर्जित किया है, अपने वातावरण से ग्रहण किया है। इसी को अर्जन भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे, यदि माता या पिता को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी होगा। इसमें दिया गया है कि अगर माता या पिता या फिर दोनों ही अगर पोलियो ग्रस्त हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो संतान होगी उसको भी पोलियो होगा ही। आगे देखेंगे हम लोग। आगे ग्रेगोर मेंडल की कहानी दी गई है। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म जो है सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 1822 में। और कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ था इनका जन्म, एक गरीब किसान परिवार में। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम पर ही उनके पसीने छूटते थे, यानी वो डरते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिल सके, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे आगे की पढ़ाई के लिए, जो कि उन्हें मिला भी। यानी कि उन्होंने जो मठ में रहकर मंक बनने का सोचा था, और क्योंकि उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिल सके, जो कि उन्हें मिला भी। पर एक विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ी, और घबराहट के मारे वो क्या करते थे, परीक्षा से भाग जाते थे या और फेल होते रहे। आगे देखेंगे हम लोग। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी 7 साल तक वे मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग उन्होंने किए। 28,000 पौधों पर ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। उन्होंने जो कुछ खोजा था वो उस समय जो भी वैज्ञानिक थे उनको समझ में नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे। जब कुछ और लोगों ने प्रयोग किए तो पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था, यानी उन्होंने पहले ही इस बात पर रिसर्च कर लिया था, और जो वो अब जान रहे हैं वो मेंडल ने मरने से पहले ही सब कुछ लिख रखा था। आगे हम लोग देखेंगे। आगे मेंडल के खोज के बारे में दिया गया है कि उन्होंने क्या कुछ खोजा था। उन्होंने पाया था कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, यानी पेयर में होते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, बीज चिकना होगा या फिर खुरदरा होगा, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, ये सभी जोड़ियों में होते हैं। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे, यानी कि उनकी जो अगली पीढ़ी होगी, अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने होते हैं या फिर खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए, यानी बीज वाली कोई अवस्था नहीं होती, या तो वो पूरी तरह खुरदरे होंगे या फिर पूरी तरह चिकने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो खुद मिलकर एक नई प्रजाति बना देंगे कि जो कि थोड़ा चिकना भी और थोड़ा खुरदरा भी हो, ऐसा नहीं होता। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या फिर हरे होते हैं, यानी या तो वो पूरी तरह शुद्ध पीले होंगे या फिर वो हरे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पीला और हरा गुण जो है वो मिलकर कोई नया रंग का बीज नहीं बनाएंगे। बस वो शुद्ध या तो बीज पीले होंगे या फिर शुद्ध हरे होंगे, या फिर वो शुद्ध चिकने होंगे या फिर शुद्ध खुरदुरे होंगे, दोनों मिक्स नहीं होगा। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा जो है वो पीले बीज वाले ही होंगे, यानी अगली जो उनकी पीढ़ी आएगी उसमें हरे बीज वालों की संख्या कम हो जाएगी, पीले बीज वाले मटर जो है वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह उन्होंने यह भी बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनमें वही गुण ज़्यादा प्रभावी होता है। चिकने बीजों की संख्या ज़्यादा होगी खुरदरे की तुलना में। और अगर रंग की बात की जाए तो पीले बीज वाले मटर की संख्या ज़्यादा होगी हरे की तुलना में। यहाँ तक हो गई बात। यही था मेंडल ने जो खोज किया था। आगे हम लोग देखेंगे।
हमारा अगला जो चैप्टर है उसका नाम है फिर चला काफिला। और इसमें बस इतना ही कुछ दिया था। जो दशहरे का त्योहार होता है वो बरसात के मौसम के बाद मनाया जाता है। ये यहाँ तक हो गई बात। यहाँ तक तो हर कोई जानता है क्योंकि दशहरा तो लगभग हर जगह मनाया जाता है। इसमें रावण का पुतला जलाया जाता है जो कि बुराई का प्रतीक माना जाता है और इसमें बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम लोग मनाते हैं इसको। आगे दिया गया है पूरण पोली के बीज के बारे में। इसको बनाया जाता है चने की दाल की मीठी रोटियां, यानी कि इसमें चने का दाल मिलाया जाता है, साथ ही गुड़ या चीनी मिलाकर इसको बनाया जाता है। पूरन पोली क्या है? चने की दाल की मीठी रोटियां हैं और इसे तीखी कढ़ी के साथ खाया जाता है। यहाँ तक हो गई बात। देखिए आज की क्लास में बस इतना ही। और भी जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए हैं वो हम लोग कल की क्लास में इसको खत्म कर देंगे और इसके बाद हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।